जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, भाई आप में से बहुत से सवाल पूछ रहे थे यार कि भाई तू रोमन से इतनी हेट क्यों करता है, वाई यू हेट रोमन रेंस, ही इज़ अ चैंपियन, ही इज़ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। सो देखिए दोस्तों, मैं रोमन से हेट नहीं करता। इवन आपने मेरे मुझे सुना भी होगा, मैंने रोमन के फेवर में कई वीडियोस बनाई हैं। मैं हमेशा से रोमन की तारीफ ही करता आया हूँ, मैं उनके रोमन की बुराई नहीं करता। बिकॉज आई नो दैट कि रोमन रेंस किस हद तक अपने करियर के लिए पैशनेट है, मैं जानता हूँ। मैं हमेशा से उसके इस करेक्टर की, यानी दी हेड ऑफ द टेबल करेक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मैं रोमन रेंस की बुकिंग को हेट करता हूँ। बिकॉज रोमन रेंस को जिस तरह से चैंपियन दिखाना चाहिए वो डब्ल्यू कंपनी एक दो सालों में दिखा चुकी है। अब डब्ल्यू कंपनी उसको खींच रही है, समझ रहे हो आप। ब्लड लाइन की स्टोरी, जो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ब्लड लाइन की स्टोरी जो है, नाइट ऑफ चैंपियन इस साल जो नाइट ऑफ चैंपियन हुआ था, वहाँ पर उsos ने बिट्रे कर देता रोमन रेंस को, टीम छोड़ दी थी। वहाँ पर क्लियर कट है ब्लड लाइन की स्टोरी एंड हो चुकी थी। लेकिन ट्रिपल एस ने ब्लड लाइन की स्टोरी को लंबा खींचा और मुझे नहीं पता कोई ज़रूरत थी इसकी। बिकॉज आप फैंस बोर हो चुके हैं, आप समझ सकते हो कि ब्लड लाइन की स्टोरी चली नहीं रही है अब, क्योंकि ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं। एक समय था जब ब्लड लाइन की स्टोरी दिखती थी स्मैकडाउन में और कोई स्टोरी दिखती नहीं थी। ब्लड लाइन की स्टोरी रो में आती थी, स्मैकडाउन में। लेकिन आप जानते हैं कि वो स्मैकडाउन से भी गई। रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा, वो इसीलिए उसको एब्सेंट रखा जा रहा है बिकॉज उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई अपोनेंट बाकी रह ही नहीं गया। एक अपोनेंट था रेंडी ओटन, जो अगेंस्ट रोमन रेंस रॉयल रंबल में फेस करने वाला उनको, जो कि उसके बाद खत्म है, दी एंड। बिकॉज कोडी रोड्स अपोनेंट नहीं है, वो एंड है। कोडी रोड्स ही है वो बंदा जो एंड करेगा रोमन इसको, क्लियर कट। एंड देन आफ्टर देन मैंने ऑलरेडी एक बड़ा पॉडकास्ट बना रखा है, आप उसको देखिए जाके, कल ही अपलोड कर रखा है। उस पॉडकास्ट में सारा क्लियर कर चुका कि रोमन इसका एंड कौन करेगा। रोमन इस मतलब रोमन जब टाइटल हार जाएगा उसके बाद रोमन की फ्यूड किसके साथ चलेगी, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ बातचीत में। पॉडकास्ट बना रखा है, 40 मिनट का पॉडकास्ट है, आप उसको जरूर देखिए, चैनल पर मिल जाएगा आपको। सो मेरी रोमन इससे कोई भी हेट नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। आई लाइक रोमन रेंस। और जब तक सीएम बंग नहीं था, बल्कि मैं सीएम बंग तो हमेशा से वन ऑफ माई बेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, बट रोमन रेंस भी कम नहीं है भाई, इज द बेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट। बट उसकी बुकिंग फिलहाल वो सही नहीं की जा रही है। बिकॉज आपने लंबा चैंपियन रखना रखी है यार, क्या दिक्कत है। ब्रूनो सैमर्टिनो इतना लंबा चैंपियन था, हल्क होगन इतना लंबा चैंपियन था, पैट पैटरसन इतना लंबा चैंपियन था। वो इतने लंबे चैंपियन क्यों थे? बिकॉज उनके रेंग को एंजॉय किया जाता था, समझ रहे हो आप। रोमन रेंज की जो रेंग थी ना डब्ल्यू चैंपियनशिप की, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की, वो इंजॉयबल नहीं थी। आप रोमन रेंज को कोई भी मैच, आप रोमन रेंज का कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, उसकी आपको उसके टाइटल रिंग में मजा नहीं आया होगा। बट आई थिंक रोमन इसके टाइटल रिंग में कोई मजा नहीं आता, बट रोमन इसके मैचेस में मजा कहाँ आता है, एंडिंग में। कि हमें लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगी, वो ऑफ कोर्स होती है। रोमन इसको जितना पावरफुल दिखाना चाहिए था वो ट्रिपल एच और विंस मैकमैन दोनों ही नहीं दिखा पाए। बिकॉज मानता कि रोमन इस ब्रॉक लेसर को हरा दिया, लेकिन ब्रॉक लेसर को भी भाई क्लियर कहाँ रहा है। आप देखिए ना, 2018 में मैच हुआ था ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, समर स्लैम में मैच हुआ था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच। वहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंटरफेरेंस से रोमन रिक्स ने ब्रॉक लेसर का पिन किया था। तो क्लियर नहीं हरा पाया रोमन रिक्स आज तक ब्रॉक लेसर को। एंड उसके बाद क्राउन जूल में मैच हुआ, वहाँ पे ऊसोस की मदद से ब्रॉक लेसर को हराया। रेसलमेनिया 38 में मैच हुआ, वहाँ पे पॉल हेमन इंटरफेरेंस किया, लो ब्लो मारी, समझ रहे हो आप। तो इतना कुछ किया क्लियर तरीके से, आज तक रोमन रिक्स ब्रॉक लेसर को हरा ही नहीं पाया है। समर स्लैम में लास्ट में स्टैंडिंग याद होगा आपको, वहाँ पे चारों ने मिलकर किस तरह से रोमन ब्रॉक लेसर को हराया। मतलब इतना, मतलब रोमन रिक्स को इतना कमजोर दिखाया गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना वर्दी चैंपियन है। आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे यार, अपने अपने मन से ना अंधविश्वास हो गया, जो आप ये अंधभक्त बने पड़े हो, इसका जो चोला उतार दो भाई, ठीक है ना। कदर उसकी करो जो उसके लायक हो, चैंपियन उसको बोलो जो भाई चैंपियन हो। आप चैंपियन आज की डेट में किसको बोलते हैं, वो है सेथ रोलिंस। ही इज अ चैंपियन, ही इज अ डिफेंडिंग चैंपियन। और सेथ रोलिंस ने कितनी बार टाइटल डिफेंड कर दिया, आपको गिनती नहीं याद होगी इस साल। आई थिंक वो लगातार टाइटल डिफेंड कर रहा है, मंडे नाइट रो तक में डिफेंड कर रहा है। इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर रोमन रेंस और सेथ रोलिंस में से किसी एक को चुनोगे ना आप,
तो भाई सेथ रॉलिंस रोमन इसको खा जाएगा आराम से, खा जाएगा रोमन इसको आराम से सेथ रॉलिंस। इतना पावरफुल सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है। बट प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि सेथ रॉलिंस को हमेशा रोमन इससे नीचे दिखाया जाता है, सेथ रॉलिंस को हमेशा रोमन इसके अकॉर्डिंग बुकिंग नहीं मिलती है, प्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। बट सेथ रॉलिंस ने अपने प्रोमो से, माइक स्किल से, टैलेंट से और रेसलिंग स्किल से हमेशा ये डिफेंड किया है कि वो क्यों है रोमन इससे बेस्ट हमेशा से। द शील्ड में तीनों में से नंबर 1 चैंपियन कौन बना था? वो बना था सेथ रॉलिंस, वर्ल्ड चैंपियन। समझ सकते हो आप, वो भी कैश इन करके रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, बिगेस्ट थिंग। एंड रोमन इसके नाम काफ़ी रिकॉर्ड है, मानता हूँ बहुत रिकॉर्ड है। आई थिंक कोई बना भी नहीं पाएगा इतने रिकॉर्ड आगे चलकर। बट वो रिकॉर्ड किस काम के यार, जब उसकी कदर न की जाए। कौन सा रिकॉर्ड है जो इसकी रोमन की कदर की जाए? आई थिंक रेसलमेनिया को 8वीं बार मेन इवेंट करेगा और रेसलमेनिया 40 को, एंड बतौर चैंपियन 4थी बार करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसलमेनिया 31 में मेन इवेंट किया था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, 32 में अगेंस्ट ट्रिपल एच, 33 में अगेंस्ट द अंडरटेकर, 4 में ब्रॉक लेसनर, 5 में मेन इवेंट नहीं किया, 6 में चला गया था, 7 में अगेंस्ट डैनियल ब्रायन एंड एज, रेसलमेनिया 38 में अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया 39 में अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, एंड रेसलमेनिया 40 में भी अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो ये अकम्पलिशमेंट है, मानता हूँ, बिकॉज इससे पता चलता है कि डब्ल्यू कंपनी के पास और कोई बड़ा स्टार नहीं है रोमन रीज जैसा। लेकिन अब सीएम पंग आ चुका है, सीएम पंग आ चुका है, कतार थाम लिया उसने। ही नोज हाउ टू हैंडल डब्ल्यू बिजनेस, समझ सकते हो आप। जिस तरह से कोडी रोड्स ने, और हाँ, कोडी रोड्स की पूरी इंटरफेरेंस थी कि वो सीएम पंग को डब्ल्यू कंपनी में लाया। आई थिंक कोडी रोड्स ने ये बात की है, बिकॉज आई थिंक इसमें कोई गलत नहीं है। आप बेटर प्रमोशन में काम करें, बेटर फैंस रिएक्शन आपको मिले, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो आई थिंक कोडी रोड्स ने और सीएम पंग ने दोनों ने वो करके दिखाया। और आई थिंक कोडी रोड्स एंड सीएम पंग, जेड कार के लिए 3 सुपरस्टार ऐसे हैं जो कि एडब्ल्यू को छोड़ के आए हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो बिकॉज आप सब जानते हैं कि भाई रिसेंटली जो डब्ल्यू का बिजनेस है इज अ पीक लेवल, वो एक पीक लेवल पर है। और यहाँ पर जितनी चीज़ें ग्रो हो सकती हैं वो आई डोंट थिंक सो कभी और हो सकती हैं। दैट्स वाई। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करें, ये है डोमिनो की, यानी कि चूजे की। तो चूजा आया था एनएक्सटी डेडलाइन में, और डेडलाइन में इसका मैच था, और वाकई डेडलाइन होगी इसकी, बिकॉज ये अपना नॉर्थ अमेरिकन टाइटल हार चुका है अगेंस्ट ड्रैगन लीग के अगेंस्ट। और भाई साहब उसके बाद ये पगला आउट है, और इसने इंटरव्यू में कहा है कि भाई मेरी मदद करने कोई नहीं आया, मामी नहीं आई, मर्दों वाली औरत, एंड डेमिन प्रिस नहीं आया, ना फिन बैलर आया, बिकॉज वो तीनों चैंपियन है। लेकिन मेरी चैंपियनशिप के लिए उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और आई थिंक इसके बाद उसने अपना ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट सारा ब्लैकआउट कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ड्रू मैकिंटायर भी कर लेता है, बेकी लिंच भी कर लेती है, एंड अब ये चूजा भी कर रहा है। तो भाई इससे क्या पता चलता है ब्लैकआउट करने से? इसे करेक्टर चेंज, डोमिनिक चूजा चूजा फेस बन जाएगा वापिस से, अपने बाप के पास जाएगा, पापा मुझे माफ़ कर दो, जजमेंट डे बुरी थी और आप सही थे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टोरी रंगा हिस्सा है। और ये कल जो है रो होने वाली है सुबह 6:30 बजे। भूलना मत, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न होने वाला दोबारा से। और वहाँ पर वो रो या स्मैकडाउन में या एनएक्सटी, तीनों में से किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। लेकिन क्लियर कट है कि वो मंडे नाइट रो में ही होने वाले हैं। और भाई सेथ रॉलिंस की क्या जुलेगी। और हाँ, कल की वीडियो में आई थिंक सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फेस टू फेस आई थिंक हो सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा, बिकॉज सेथ रॉलिंस का कोई मैच अनाउंस नहीं है, सीएम पंक आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का कोई दुख हो सकता है। बड़े यार मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक भाई शुरू में आ जाए, किक ऑफ में, क्योंकि भाई सीएम पंक को देखने के लिए जागना पड़ता है यार, और नींद काफ़ी आती है भाई। चलो कोई बात नहीं, वो भी जाग लेंगे भाई, आफ्टर ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, सीएम पंक है, उनके लिए जागना बनता ही है भाई। सो दोस्तों तमाम डब्ल्यू के अपडेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बिकॉज कोई अपडेट्स आ नहीं रही है, बिकॉज जिस तरह से इवेंट आएंगे पता चलेगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक जो है स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स आने वाला है, और रोमन रिंग्स आएगा और अगले हफ्ते का भी स्मैकडाउन वो शूट कर लेगा, यानी कि 2 हफ्ते लगातार रोमन रिंग्स देखने को मिलेगा। उसके बाद 29 के आसपास स्मैकडाउन लाइव होएगी, वहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, वहाँ पर कोई बड़ा मैच हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं रेंडी ओटन टीम अप कर सकते हैं अगेंस्ट एले नाइट, एंड रोमन रिंग्स टीम अप कर सकता है अगेंस्ट सोलो सिकोआ। तो भाई ऐसा कुछ हो सकता है। आपको याद है लास्ट ईयर मैच हुआ था
रोमन रेंस, सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना एंड केविन ओवेंस, ऐसा ही कुछ टाइप का आपको मैच देखने को मिल सकता है साल के अंत में या साल की शुरुआत में। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी अगर ये होती है तो, बिकॉज आई थिंक डब्ल्यू कंपनी में जो इस समय चीज़ें चल रही हैं इज एब्सोल्युटली अनदर लेवल, अनदर लेवल। सो इसी अनदर लेवल जैसी वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना है, ताकि भविष्य में आपको इसी तरीके की अपडेट्स हम दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। बोलिए जय माता दी, आपसे कल मिलते हैं।